हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएसटी सर्कल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। ओके, टॉपिक फर्स्ट है लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सब समझ में नहीं आया? जैसे किसी चीज पे लाइट पड़ती है, आई लाइट पड़ी और हम उसको देख पाए, तो लाइट के कारण लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, जहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ है तो वो इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तब तो हम लोग देख पाए, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके सर, लाइट के बारे में बताओ। लाइट के कारण ही तो कोई चीज देख पाते हैं। ओके, तो देखना, एक चीज देखना, लाइट का नेचर कैसा होता है, अच्छा होता है खराब, ये नहीं बोलना है। लाइट का नेचर होता है दो नेचर, डुअल नेचर। ये डुअल नेचर देखना, ध्यान सुनना। जैसे हम टॉर्च यूज कर रहे हैं, टॉर्च लगा तो देखना ऐसे लगता है लाइट एकदम पार्टिकल टाइप का, बहुत सारा पार्टिकल आगे बढ़ते जाता है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, आगे बढ़ते जाता है। ओके, टर्म को देखते जाना। लाइट जा रहा है, इसको बोलेंगे पार्टिकल नेचर का है। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। रिफ्लेक्शन आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन सब किस नेचर का? पार्टिकल नेचर का। ओके, एक वर्ड आता है कि डिफ्रैक्शन। लाइट जब बेंड होता है कॉर्नर से, सुनो, लगता है लाइट जो है लेयर में जा रहा है। ओके, तो लाइट पता चला कि लाइट वेव नेचर का भी है। ओके, तब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आया, तब लाइट बताया लाइट एग्जिबिट्स द नेचर ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स। ओके, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पार्टिकल नेचर, डिफ्रैक्शन, वेव नेचर। ओके, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जो लाइट को डिफाइन करता है, दैट इज फोटॉन। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। ये प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं, जैसे हम लोग बाथरूम गए, ऐसे ऐसे बाल ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइल मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अकेले में कर रहे हैं। ओके, तो दैट ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम में जो मिरर यूज करते हैं, दैट मिरर इज प्लेन मिरर। क्या मिरर होता है? प्लेन मिरर। फ्रंट पार्ट है, इसका बैक पार्ट, फ्रंट साइड और बैक साइड। ओके, तो एकदम स्ट्रेट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझाओ सर। ये है तुम्हारा प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर। ये जो रे आया, बोले थे रे आया, इंसिडेंट रे आता है। कौन सा रे आता है? इंसिडेंट रे। यहां पर इंसिडेंट हुआ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। जैसे आया उसी चला गया दूसरे डायरेक्शन में। तो ये दोनों के बीच में होता है नॉर्मल, नॉर्मल होता है। ओके, नॉर्मल मीन्स यहां से यहां तक 90 डिग्री। ओके, यहां से यहां तक नॉर्मल। ओके, 90 डिग्री। इट मीन्स पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। सर थोड़ा अच्छे समझाओ। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये तीनों आ रहा है ऐसे। ओके, यहां लिखे भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, फिर उसका सेकेंड लॉ, ये आई इक्वल टू आर। ये आई क्या होता है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार पूछा था, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, रटना नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच बन रहा है एंगल? देखो, ओके, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंगल आर। ओके, हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला आ गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा आ गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर, इरेगुलर, स्मूथ, डिफ्यूज्ड, कुछ ही बोल सकते हो। स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक चीज देखना, यहां से गया वापस, यहां से गया ऐसे, यहां से, सर ये भी तो रेगुलर है। हाँ, स्मूथ है। हाँ, स्मूथ सरफेस पे, मतलब आई इक्वल टू आर। यहां पर है, अगर ये इंसिडेंट हुआ, आई इक्वल टू आर, ये I1 R1, I2 R2, I3 I3 एंड सो ऑन। ओके, डिफ्यूज में क्या होता है? रफ सरफेस है, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई। ओके, तो इसका मतलब ये रफ सरफेस में इसे इरेगुलरिटीज के कारण ऐसा गया। एक क्वेश्चन तुम लोग से कमेंट सेक्शन में बताना आंसर,
क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेल्योर है? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताएं, आगे बताता हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, यार ये प्लेन मिरर है, देखो स्टूडेंट्स, ओके, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर इसको बढ़ाएं, यहाँ तो नहीं मिल रहा है स्क्रीन पे, ये यहाँ पर मिला, ओके ओके, तो द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन दैट इज वर्चुअल इमेज, ओके, वर्चुअल इमेज होता है, ये कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज। और एक बात याद रखना, जैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट और इमेज बोल रहे हैं, ओके, जैसे हम लोग मिरर पे देख रहे हैं, तो जो हमारा फेस है दैट फेस इज ऑब्जेक्ट, और जो बन रहा है वो इमेज है, बस ऑप्टिकल अपीयरेंस, ओके। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज को बता दिए, वर्चुअल बता दिए। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा ना तब इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट क्या होता है सर? इरेक्ट मीन्स सीधा, जैसे हम लोग खड़े हैं तो सीधा इमेज बनता है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। अब रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या कहते हैं? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ओके, जो प्रोजेक्टर पे देखते हैं, ओके, तो सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, ओके, ये तो रियल इमेज है। ये क्या है? रियल इमेज, एकदम लाइट पड़ता है उस पर, हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे जो इमेज मिले दैट इज रियल इमेज, और रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन। लेटरल मीन्स साइड वाइज, ओके, इन्वर्जन मीन्स रिवर्स। सर रिवर्स तो नहीं बताए थे, रुको, साइड वाइज रिवर्स मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ इमेज, ओके, एंड वाइस वर्सा। जैसे हम लेफ्ट राइट साइड को उठाएं, ओके, तो क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड, मिरर में देखोगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा। अगर विश्वास न हो, एक थप्पड़ यहां मार के देखो, राइट, और दिखेगा क्या? लेफ्ट, ओके। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं कि लेटरल इन्वर्जन मीन्स, सर एक एग्जांपल दीजिए तब समझ में आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं, रुको। जैसे लिखा हुआ रेड, ओके, अगर बोलेंगे इसका हम लोग मिरर इमेज बनाओ, ओके, जस्ट ऐसे उलट दो, ये क्या बना? DER, ये DER इस टाइप से, तो ये हुआ तुम्हारा क्या? प्लेन मिरर का इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ओके। एक पिंक लिखो और उसका लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाओ और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा बनेगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्लेन मिरर दे दिए, ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ इमेज बन रहा है, ओके, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, और जितना हाइट पे रखे हैं उतना हाइट पे इमेज बनेगा। ये क्या बता रहे हैं? जैसे मिरर है, मिरर के सामने हम 6 फीट के हैं तो उधर भी 6 फीट का दिखाएगा। जैसे हम 5 मीटर डिस्टेंस पे हैं, थोड़ा सा नजदीक आए तो वो भी नजदीक आएगा, दूर जाएंगे वो भी दूर जाएगा, करके देख लो, ओके, घर पे। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये बता दिए हैं। वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, बता दिए हैं। सेम साइज सेम साइज बता दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस बता दिए, ओके। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V मतलब इमेज डिस्टेंस, ओके। एक क्वेश्चन है, इफ A moves 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, देखो 4 मीटर पे 1 मीटर और अंदर गया, ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज कितना होगा? कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताओ, ओके। तब ना देखेंगे कि पूरा वीडियो देखते हो नहीं, ओके। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूज बताते हैं, ओके। प्लेन मिरर्स का सबसे बड़ा यूज क्या है? हम लोग देख पाते हैं प्लेन मिरर से, ओके, दे आर यूज टू सी आवर सेल्व्स वॉट एवर। यूज इन ड्रेसिंग टेबल एंड बाथरूम, ओके, देखिए बता दिए। यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स, पेरिस्कोप क्या होता है सर? ये देखो ऐसा होता है पेरिस्कोप, 2 प्लेन मिरर होते हैं, क्या होता है कि उस पार देखना है हमको, जैसे दिखाई नहीं दे रहा है तो उस पार देखना है, तो यहाँ प्लेन मिरर अरेंज कर दिए, यहाँ से देखे फिर यहाँ देखे फिर दिख गया हम लोग को, तो प्लेन मिरर का यूज करते हैं पेरिस्कोप में, ओके। फिर तीसरा है कि प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स, ओके, टू मेक देम लुक बिगर। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, ज्वेलरी शॉप में कुछ बहुत बड़ा सामान रखा हुआ है, तो बाहर से दिखाने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ कर दिया, इनसाइड वॉल पे लगा दिया। हम लोग सब देख रहे हैं कि यार सामान बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है रियल में, अंदर जाओगे तो पता चलेगा नहीं, ढक लिया, ओके। तो प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं किसमें? पेरिस्कोप में, दूसरा ड्रेसिंग टेबल बाथरूम में, ज्वेलरी शॉप में, ओके। सो अगर यहाँ तक
वीडियो देख चुके हो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड बाय एवरीवन।